आ जाए लिया, इधर रखते हैं। ये लीजिए ताज़ा ताज़ा लंच। ये क्या है? ये फ़िश है जो अम्मी ने बनाई है और ये उनकी ख़ास स्पेशलिटी है। प्लीज़ ट्राई करें। नहीं, मैंने अपने लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। लेकिन हमने तो डिसाइड किया था हम साथ लंच खाएंगे। मैंने आपसे मजाक किया था। देखें, कभी कभार शेयर कर लेना आम बात है, मगर मैं आप पे बर्डन क्यों डालूंगा? अरे बर्डन, किसी का लंच शेयर करना बर्डन तो नहीं होता। और वैसे भी आपने ही सजेस्ट किया था उस दिन। I was just joking. मैं सीरियस नहीं था। मैं पियन से कह देता हूँ कि आप एक कमरे में रखते, आप वहीं खाना खा लीजिए। जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगा। तलाल, आप देखें, आज मेरा बहुत ही टफ स्केड्यूल है। सॉरी, मैं रात तक बिजी हूँ। ओके? तौसीफ है ना तुम्हारे पास? इसे तो मेरे लिए छोड़ दो। मैं खुद ले जाती हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी जा रही हो? हाँ, वो ब्लाइंड स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है आज। तुम अब भी वहाँ जाती हो? I mean, इतना टाइम कैसे मिल जाता है तुम्हें? टाइम मिलता तो नहीं है, निकालना पड़ता है। कम ऑन यार, अगर तुम वहाँ ना भी जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे बगैर भी हम श्योर काम तो होते होंगे ना वहाँ पे। हाँ, काम तो किसी का इंतज़ार नहीं करता, पर वो क्या है ना, वो मासूम मासूम प्यारे प्यारे बच्चे अंधेरे रास्ते में मुझे रोशनी की तरह ढूंढते हैं। That's sweet. चलो जाओ फिर। ओके, खुदा हाफिज़। बाय। रिबा, नाबीना बच्चों को तालीम देते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप उनसे जो भी बात करेंगी वो ज़बानी करेंगी। मसलन अगर आपसे कोई बच्चा पानी पीने की इजाज़त चाहे तो आप गर्दन हिला के उसे जवाब नहीं देंगी, बल्कि मुंह से कहेंगी कि आप पानी पी सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करेंगी तो उस बच्चे को नहीं पता चलेगा कि आपने उसे इजाज़त दी या नहीं दी। और दूसरी बात ये रिबा कि नाबीना बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो आपको देख नहीं सकते। अगर आप इन उसूलों पर अमल करती हुई आगे चलेंगी तो मैं समझता हूँ आप बहुत कामयाब टीचर बनेंगी। इंशाल्लाह सर, कोशिश तो यही है। अरे बिल्कुल, आप इसी तरह कोशिश जारी रखिए और देखिए आप कितनी कामयाब टीचर बनेंगी। इंशाल्लाह सर। सर मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, मैं जाऊँ? जी बिल्कुल, आप जाइए अपनी क्लास अटेंड कीजिए। ओके।
दलाल, मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी बदलते जा रहे हो। चलो तुम रेस्ट करो, मैं अपने रूम में चले जाती हूँ। ओहो, देखा ना, फिर काम में लग गई। थोड़ा आराम कर लेती, सुबह ऑफिस जाना था। अम्मी, आप भी तो हर वक्त हमारी हेल्प करती रहती हैं। सुबह से आपने 3 डिशेस बना ली हैं। सब आंटी की कितनी खातिर किया आपने। तुम्हारे अल्लाह नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत खुशियाँ मिले तुम्हें। बेटे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला हाथ पैर चलते रखे। अम्मी, हर बात शादी पे क्यों एंड हो जाती है? सब आंटी भी यही बातें कर रही थी। क्या कह रही थी सब आंटी? बस यही कि शादी से पहले लड़की को अपना ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। और कुछ कहा उन्होंने? अब ओ हाँ, वो मेरे लिए दुबई से परफ्यूम लाई है। अच्छा, मैं आराम करती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। अच्छा जी अम्मी। क्या बात है? जब से आई हो चुप चुप सी हो, कोई प्रॉब्लम है? क्या मतलब? भाई अब चुप चुप का मतलब तो चुप चुप ही होता है। अब इसका क्या मतलब बताऊं? क्या तकलीफ है यार? तकलीफ तो है, तुम नहीं समझोगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था कि आप स्टडी में मौजूद होंगी। हाँ, हाय हाय। जल्दी आ गए आप तो। खैरियत है ना सर? अरे सब खैरियत है, बस तुम्हें बताया तो था डिनर पे जाना है मुझे। मैं सोचा था पहले मैं रिलैक्स करूँगा घर जाके, उसके बाद डिनर पे जाऊँगा। आज थक भी बहुत गया। लो, आज बाप बेटी दोनों एक ही पेज पे चल रहे हैं। हाँ, क्यों, कैसे? वो भी आई थी अभी, कहती सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। आप कह रहे थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। सर में दर्द? इससे पहले शिकायत की उसने सर में दर्द की? रिलैक्स बाबा, इंसान है, ओवरबर्डन्ड हो गई होगी, ये दर्द वर्द हो जाता है। ये इतनी परेशानी और फिक्र वाली बात नहीं है। देखो, ये जॉब वो अपनी खुशी के लिए कर रही है, राइट? कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रही। अगर वो स्ट्रेस ले रही है तो उससे कहो घर बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है जॉब वॉब करने की। भाई मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, हर वक्त मुस्कुराती हुई देखना चाहता हूँ। मेरी एक ही बेटी है, सब कुछ उसी का तो है। एब्सोल्युटली। मैंने पूछा था उससे, उसने मुझे तो कुछ बताया नहीं। अब आप पूछ के देख लीजिएगा। पूछूंगा। कॉफ़ी तो पिला दो। हाँ, मैं बना अभी 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 मिनट्स टाइम। वो चुपके से ऐसे मन में समाया, प्यार की तपिश से दिल में एक शोला जगा।
तलाल बेटा, तलाल। मम्मी। वालेकुम सलाम। खैरियत तो है? तुम अभी तक सो रहे हो? इस वक्त तक तो तुम नाश्ते की टेबल पर आ जाते हो। बस अभी रात देर में नींद आई, इसलिए ऑफिस जाने को भी जी नहीं चाह रहा, आराम ही नहीं कर पाया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इतनी देर तक सोते रहे हो, क्यों नहीं नींद आ रही थी रात को तुम्हें? सब सही है, थोड़ी देर सो लूँगा तो शायद फिर ऑफिस भी चला जाऊँ। अच्छी बात है, आराम कर लो। वो दलाल साहब की तबीयत कैसी है? कुछ खास नहीं है, इसलिए आज उनकी जगह सारा काम मैं देखूंगी। ओह, आज पता चला कि आप चेयरपर्सन हैं। काफ़ी लेम बातें करते हो तुम कभी कभी। ये भी कोई रेजिग्नेशन होती है? भाई होती है नहीं होती उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे यहाँ तो हो ही रही है। Whatever, सारे। तलाल कहाँ है? आज वो नहीं आएंगे, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने सोचा आज हम ऑफिस में कोई काम शाम नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी करेंगे। यानी आज हम उनके कमरे पर कब्जा कर लेंगे। मैंने तो एक्चुअली उनकी हर चीज़ पे कब्जा किया हुआ है। है, दिल पे कब्जा ना कर लीजिएगा। ऐसी बातें तो बताने की नहीं होती। खैर इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तलाल साहब ने अपना दिल स्टील के बॉक्स में सेव करके रखा होगा और सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई उस तक आराम से पहुँच सके। चलिए आप लोग अपना काम करें, मैं भी अपना काम करने जा रही हूँ। ओके। वैसे इसको कहते हैं सिंसेरिटी और काम करना। तुम उसकी फेवर में बात कर रहे थे या मुझ पर टॉन्ट कर रहे थे? फिलहाल तो अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ और आप अपना काम करें, बॉस की खैरियत पूछ लीजिएगा। ओह फरीन, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, तलाल के घर जा रही हूँ। अच्छा, फ़ोन कर लेती। नहीं, उसका फ़ोन बंद है इसीलिए तो अपसेट हूँ। सोचा उसके घर चली जाती हूँ। हम वापस आओगी? नहीं, वहीं से अपने घर चली जाऊंगी। चलो, ठीक है, बाय। बाय। अच्छा खुदा हाफिज़। बेटा आधा दिन तो गुजर ही चुका है, आराम कर लेते, काम तो रोज़ ही होता है। नहीं, नींद पूरी हो गई है, ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता भी तुमने बहुत लाइट किया है। ऑफिस में सब लोग लंच कर रहे होंगे, ऐसा करो कि लंच करके चले जाओ। भूख नहीं है मुझे। ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा, एक बात करनी थी तुमसे। जी। कल भी मौका नहीं मिला, अब तुम जा रहे हो तो रात ही को वापस आओगे। जी, रात में बात होगी। खुदा हाफिज़।
मैं तलाल पर सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ। दोस्ती तो बहुत मामूली सी चीज़ है रिबा। लोग उड़कर दिल की बात करने आ गए और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूँ। सोचा था कि खाला अम्मी मेरे होते हुए किसी के बारे में सोचेंगी भी नहीं, अगर हालात ऐसे पलट जाएंगे कभी सोचा ही नहीं था। क्या करूं? सर क्या है? सर वो फाइलों में दस्तखत करवाने थे आपके। हाँ तो रख दो इधर। वो सर सर वो क्या? सर ये जो ऊपर वाली फाइल है ना, इसमें फ़ौरन कर दें, बाकी बाद में कर दीजिएगा। क्यों? इस ऊपर वाली में ऐसी क्या खास बात? सर वो क्या? वो ये मलिक साहब की ना डील हुई है अर्जेंट पे, तो फ़ौरन आपके साइन चाहिए सर। तुम सबको सस्पेंड करवा दूंगा, ऊपर तक बात लेकर जाऊंगा। सर ये ऊपर से ही ऑर्डर आया है। दिल चौरा मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा दूं। निकलो यहाँ से। वो तो ठीक है सर, ये चिड़िया तो बिठा दें। ओह अभी तक यहीं खड़े हुए हो? सर साइन सर। निकलो यहाँ से। सर पार्टी खड़ी हुई है। निकलो यहाँ से। मलिक साहब चलो पार्टी। एक से बढ़कर एक चोर है साले। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे आई? वो तलाल कहाँ है? तलाल तो सुबह ऑफिस चला गया। व्हाट? उसके चक्रों में मैं इतनी जल्दी जल्दी आई हूँ, गाड़ी इतनी तेज ड्राइव कर रही थी, वो चला गया। फ़ोन कर लेती ना आने से पहले। आंटी तलाल का फ़ोन बंद था ना। तो बेटा मुझे फ़ोन कर लेती या लैंडलाइन पे कर लेती। मेरी सुबह बात हुई थी उससे, उसने कहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसीलिए बहुत परेशान हो गई थी। आपको कॉल करना याद ही नहीं रहा मुझे। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ करते, ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जी आंटी, चलिए मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चाय तो पी के जाओ। नहीं थैंक यू आंटी, मूड नहीं है। अरे सुनो तो। नहीं आंटी, I'll see you in the evening maybe। तलाल ने इसे भी परेशान कर दिया। क्या करूं मैं सड़के का? तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत को क्या हुआ? फरीन बता रही थी कि आपकी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए आज आप शायद ऑफिस नहीं आएंगे। फरीन ये कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। अभी पूछता हूँ। नहीं, वो तो आपके घर गई है और शायद वो आप... प्लीज। और वैसे भी आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी डिस्टर्बेंस से। क्या हो गया हमें? ना अच्छे हम कॉलीग्स हैं, ना अच्छे दोस्त बन सकें। हमें बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए हमें? बहुत जल्दी याद आ गया आपको। वेरी नाइस। आप थोड़ा और वक्त ले लें, सोच लें। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कल रात बिल्कुल नहीं सोया हूँ मैं, और सुबह कब नींद आई है मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। किस वजह से सो नहीं सके?
नींद नहीं आई या फिर? देखो रिबा, मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ, और अगर होता है तो उसको फ़ौरन ख़त्म कर देता हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसका मुझे साफ साफ जवाब देना, हाँ या ना में। अगर मैंने ज़रूरी समझा तो मैं बता दूंगी आपको। तौसीफ आपका कज़न है, वो आपको चाहता है कि आप भी उस... क्या? तौसीफ मेरा कज़न है, वो मुझे चाहता नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं, साथ पले पड़े हैं, और वो मेरा और अम्मी का इस तरह ख्याल करता है जैसे हम उसकी अपनी फैमिली हों। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे और तौसीफ के दरमियान कुछ भी नहीं है। आपकी गलतफहमी थी। अब इंसान से गलती हो जाती है। इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, रोज़ कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है वो। आई एम रियली सॉरी। मगर फरीद ने ऐसी बेबुनियाद बात की क्यों? समझ में नहीं आया। आपके समझ में नहीं आया, पर मुझे सब समझ आ गई थी। तो प्लीज़ मुझे समझाओ ना, क्या बात? फरीद ने एक दो मर्तबा बात की थी जिससे मुझे लगा कि शायद वो आप में इंटरेस्टेड है। तो फरीद ने क्या कहा था? उसने कहा था कि आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और फ्यूचर में शायद और भी होने जा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस वक्त तो मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया था। फिर मैंने आपका बिहेवियर देखा और मुझे लगा कि आपकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद आप दोनों के पेरेंट्स में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी वजह से शायद बात हुई होगी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे वालिदैन के दरमियान ये बात हुई थी, मगर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरी तरफ से तो ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज है। अगर ऐसी बात होती, क्या मैं ये कहता तुमसे कि मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से मिलना चाह रही है? आपको पता है ना एक लड़की के लिए ये कितनी बड़ी बात होती है। इतनी बड़ी बात थी जब ही तो मैंने कहा ना। दलाल ऑफिस पहुंचा होगा, फिर उसके साथ बैठा होगा। तुम्हारे पीछे भागते भागते मेरी सांस फूल गई है, और वो डफर तौसीफ कब से उस लड़की के साथ रह रहा है, अब तक उसे कंट्रोल में नहीं कर सका। आपके साथ क्या मेरी जिंदगी और आपके बगैर मेरी क्या जिंदगी होगी? अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रहती तो सिर्फ दो चीज़ें होती, या तो मैं जॉब छोड़ देती या फिर क्या? स्ट्रेस की वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाती। अच्छा, तो ये हाल है। ये हाल कर दिया है आपने। क्या करें? अगर कोई अच्छा लगने लगे तो क्या करे इंसान? मैं यहाँ से उठकर जाने लगी हूँ। जाके दिखाओ। एक आवाज दूंगा, पत्थर की हो जाओगे। बहुत बुरे हैं आप। आज तो आपने काम भी नहीं करने दिया। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है? किसी और काम में दिल नहीं लग रहा। पता है, मोहब्बत भी फुल टाइम जॉब होती है। जुमेरात की झड़ी होती है ना सावन की, उसमें पूरे 7 दिन बारिश होती है, एक दिन भी सूरज नहीं निकलता। और जब 7 दिन बाद सूरज निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया अभी तख्लीक हुई है। रोशन रोशन, खिली खिली सी दुनिया।
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया भी अभी अभी तख्लीक हुई है, रोशन रोशन, खिली खिली। चाय ठंडी हो गई आपकी। रिबा, रिबा, तुम्हारा एक कुरियर आया है। सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। वो इंसान जिसने आज दिन तक मुझे लिफ्ट नहीं कराई, उसे रिबा जैसी लड़की कैसे कंट्रोल कर सकती है? मिडिल क्लास लोगों को शॉर्टकट के जरिए अपर क्लास में जंप लगाने का बहुत शौक होता है। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है रिबा, मगर याद रखना, दलाल सिर्फ मेरा है। तुम रिबा हो, राइट? जी। लेकिन